हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप यादव पर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसी को आगे बढ़ाते आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो अंकों की एक निश्चित संख्या अपने अंकों के योग का 3 गुना है। यदि इसमें 45 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, कितने अंकों की संख्या थी? 2 अंकों की संख्या थी। तो पहला अंक कहां लिखा होगा? इकाई पर लिखा होगा। और दूसरा अंक कहां लिखा होगा? दहाई पर लिखा होगा। तो इकाई कितने की होती है? 1 की, और दहाई होती है 10 की। तो इकाई पर आने वाला अंक आप मान सकते हैं कुछ भी। तो हम मान लेते हैं इकाई पर जो अंक आया है वो बाई आया है, और दहाई पर जो अंक आया है वो एक्स आया है। और दोनों से मिलकर बनी है 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाती है? 10x प्लस बाई। इस संख्या के बारे में क्या बताया गया है? यह संख्या अपने अंकों के योग का 3 गुना है। तो बराबर करना चाहते हैं तो योग में किससे गुणा कर दीजिएगा? 3 से। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 10x प्लस बाई बराबर हो जाता है 3x प्लस 3 बाई। अब 3x को इधर लाइएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 7x। और बाई को आप इधर ले जाइए तो बराबर होगा 2 बाई। अब बताइए x बटे बाई का रेशियो कितना होगा? 2/7 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इकाई पर आने वाला अंक x था, x का मान कितना हो सकता है? 2, और y का मान होगा 7। अब बताइए इन दोनों अंकों से क्या बनी थी? संख्या बनी थी। तो संख्या कितनी हो जाती है? जब x का मान आप 2 रखेंगे तो 20 और 7 27। तो संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। अब उसने कहा इस संख्या में 45 जोड़ें। तो 27 में जैसे हम 45 जोड़ते हैं तो इस संख्या के अंक पलट जाने चाहिए। तो जैसे हम 45 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 72 हो जाता है। यदि 27 के अब आप अंक पलटेंगे तो कितना बनेगी? 72 बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या कितनी होनी चाहिए? 27 होनी चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है। अब बताइए, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो बताओ, पहला ऑप्शन कितना था? 23 था। तो 23 में अंकों को जोड़ते हैं तो अंकों का योग कितना आता है? 5 आता है। और 5 का 3 गुना होना चाहिए था तो 15 होता है। लेकिन संख्या कितनी है? 23 है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसी के अनुसार इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? 7। 7 का 3 गुना कितना होता है? 21, और होना चाहिए 25। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बताइए, यहाँ पर देखिएगा 7 और 2 9, और 9 का 3 गुना कितना होता है? 27 होता है। तो 27 ही संख्या है, तो यही आंसर हो जाता। तो ऑप्शन से करते तब भी आंसर ऑप्शन 27 ही आता। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 -1 का विभाजक है? तो आप इससे पहले एक बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं। a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको हम नीचे ला सकते हैं। तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 डिवाइड बाई क्या होगा? a माइनस बी होगा। तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए, हम इसको अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कौन डिवाइड करता है? ए माइनस बी डिवाइड करता है। अब देखिएगा, यह से 15 लिखा है, और 15 को हम किससे डिवाइड करें? 5 से डिवाइड करें। तो 15 से देखिए, 15 5 से डिवाइड होता है तो कितना आता है? 3 आता है। इसका मतलब 5 ने किसको डिवाइड किया? 15 को डिवाइड किया। तो 5 क्या होगा? एक गुणनखंड होगा किसका? 15 का। क्योंकि जो डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो फैक्टर उसके अंदर ऑलरेडी है। तो हम ये कह सकते हैं 5 ने 15 को डिवाइड किया तो 5 क्या है? इसका एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम इधर लिख सकते हैं। देखिए, x की पावर 3 माइनस बाई की पावर 3 को कौन डिवाइड करता है? a माइनस बी डिवाइड करता है। तो a माइनस बी क्या होगा? गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ये पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे हम लिखें ए की पावर 7 है माइनस बी की पावर 7 है, तो इसको कौन संख्या डिवाइड कर सकती है? ए माइनस बी डिवाइड कर सकती है। ए की पावर 13 माइनस बी की पावर 13 लिखा है, तो इसको भी कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है? ए माइनस बी डिवाइड कर सकती है। अब इसी प्रकार से हम सवाल को इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? 49 की पावर 15 लिखा है और -1 लिखा है। तो
1 लिखा है। अब एक की पावर क्या लगा लो 15, क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किस फॉर्म में होगा, ए की पावर 15 माइनस बी की पावर 15। अब इसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए। तो ए के स्थान पर क्या था 49 था, और बी के स्थान पर क्या है 1 है। तो अब दोनों घटाएंगे कितना आएगा 48। तो जो आपको संख्या दे रखी है वह किससे डिवाइड हो जानी चाहिए, 48 से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन में कोई 48 नहीं है, मगर 48 किससे कटता है, 8 से कटता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना हो जाना चाहिए, 48 किससे कटता है 8 से, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए 8 हो जाना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है तो n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो अब बताइए n का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। तो आप कुछ भी मान लीजिए, बस 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे हमने n का मान 2 माना, तो हम ये कह सकते हैं n का स्क्वायर देखिएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 4 माइनस का 1 होगा, तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, और 4 तिया 12। तो हम ये कह सकते हैं n की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी मानिएगा, वह किसका फैक्टोरियल होगा, 12 का फैक्टोरियल होगा। 12 का फैक्टोरियल का मतलब वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाता है 12 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा। तो बताइए 31 की पावर क्या लिखा है 47 लिखा है, प्लस 43 की पावर क्या लिखा है 47। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 37 से डिवाइड करते हैं, तो शेष कितना आएगा। अब इस सवाल को करने से पहले हम इस बात को समझेंगे, जैसे a की पावर 3 हो प्लस b की पावर 3 हो, यदि हम इसकी पावर खोलते हैं तो क्या आता है a माइनस ए प्लस बी, और यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए भी होता है। अब हम इसको नीचे लाते हैं, तो आप कह सकते हैं a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 को किससे डिवाइड किया जाए, a प्लस बी से डिवाइड किया जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए भी आता है। तो अब एक अपने शब्दों में ये कह सकते हैं a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 किससे डिवाइड करता है, a प्लस बी से डिवाइड करता है। तो अभी इसको ऐसे लिखा जा सकता है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का एक गुणनखंड क्या है, a प्लस बी है। गुणनखंड का मतलब है इसको कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, a प्लस बी डिवाइड कर सकती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं a की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, a प्लस बी डिवाइड कर सकता है। इसी प्रकार से a की पावर 13 प्लस बी की पावर 13 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, a प्लस बी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है। तो अब हमें सवाल करना है। देखिए सवाल में क्या पूछा है, 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर क्या दिया है 47, यह किससे डिवाइड करना है 37 से डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो आप बताइएगा एक गुणनखंड क्या होगा, 31 प्लस 43 होगा। 31 प्लस 43 जोड़ते हैं तो कितना आता है 74 आता है। तो यह संख्या जो दे रखी है आपको वह किससे डिवाइड है, 74 से डिवाइड है। तो जब 74 से डिवाइड है, लेकिन इस संख्या को किससे डिवाइड करना था 37 से डिवाइड करना था, तो जो संख्या आपकी डिवाइड वाली आई है उसको किससे भाग कर दो 37 से भाग कर दो, और जब 37 से भाग करते हैं तो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब शेष क्या आएगा, जीरो शेष आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, जब अंकों को पलट दिया जाता है तो संख्या 18 से अधिक हो जाती है, तो संख्या में अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करिएगा। तो कितने अंकों की संख्या थी, दो अंकों की संख्या है। तो बताइए कहां लिखा होगा, पहला अंक इकाई पर लिखा होगा और दूसरा अंक कहां लिखा होगा दहाई पर लिखा होगा। तो इकाई कितने की होती है 1 की होती है, और दहाई कितने की होती है 10 की। तो इकाई पर आने वाला अंक आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने माना इकाई पर कौन सा अंक आया बाई आया, और दहाई पर कौन सा आया एक्स आया। दोनों से मिलाकर क्या बनी है, संख्या बनी है। तो संख्या कितनी हो जाती है 10x प्लस बाई हो जाती है। तो ये हमारे अनुसार क्या है संख्या है। अब उसने कहा संख्या को के अंकों को पलटा जाता है, तो जब संख्या के अंकों को पलटा जाता है तो संख्या क्या बनेगी 10 बाई प्लस एक्स। ये संख्या कौन सी है, अंकों को पलट देने के बाद बनी संख्या है। जब अंकों को पलटा जाता है तो संख्या
कितना बढ़ जाती है, 18 बढ़ जाती है। इसका मतलब पहली संख्या जो भी थी उससे अगली संख्या कितनी ज्यादा हो जाती है, 18 ज्यादा हो जाती है। तो यह संख्या बड़ी है और यह संख्या छोटी है, तो बड़ी में से छोटा घटाया जाता है। तो 10 बाई प्लस के एक्स में से कितना घटा दीजिएगा, संख्या घटा दीजिए जो पहले थी, तो 10 एक्स माइनस के बाई हो जाता है। अब 10 बाई में से एक बाई जाएगा तो 9 बाई बचेगा, और यहाँ पर 9 एक्स बचेगा। तो 9 कॉमन कर सकते हैं, तो बाई माइनस के एक्स। अब बताइएगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना था, 18 था, तो यहाँ 18 रख देते हैं। जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बाई माइनस के एक्स बराबर 2। तो बाई और एक्स क्या थे, अंक थे, तो अंकों के बीच का अंतर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 378 है, तो दो संख्या की गुणा कितनी होनी चाहिए, 378 होनी चाहिए। आगे कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 अधिक है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो ये संख्या कितनी है, x है, तो ये कितनी होनी चाहिए, x प्लस 3 है। अब बताइए दो संख्या की गुणा कितना बनाती है, 378 बनाती है, तो दोनों संख्या के फैक्टर इसके अंदर होंगे, तो हम इसके फैक्टर कर देते हैं 378 के। तो इसको किससे डिवाइड करिए, 3 से। 3 का ना 3, 3 दूनी 6, और 3 6 18 होता है। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 चौक 12 होता है, 3 दूनी 6, फिर 3 से डिवाइड करिए, तो यहाँ क्या आएगा, 14 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 7 आएगा। इसका मतलब 378 के गुणनखंड ये आए हैं। अब इन गुणनखंडों से दो संख्या बनानी है। अब दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना होना, 3 होना चाहिए। तो दो संख्या बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। तो बताइएगा 7 तिया कितना होता है, 21 होता है। अब बचे गुणनखंड कौन से हैं, ये वाले। तो 3 तिया 9, 9 और 9 दूनी 18 होता है। तो इन गुणनखंड से हमें दो संख्या बनानी है, और दोनों संख्या के अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं पहली संख्या कितनी होगी, 21 होगी, तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, 18, और दोनों के अंतर कितना है, 3 का है। और दोनों की गुणा करें तो कितना आएगा, 378 आएगा। अब हमारे पास संख्या कितनी आ चुकी है, पहले 21 आ चुकी है, और दूसरी कितनी आ चुकी है, 18 आ चुकी है। तो दोनों का योग पूछा है, तो 21 प्लस 18 जो होता है वो कितना होता है, 39 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक करिएगा। वो कहता है दो संख्याओं का योग कितना है, 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या बराबर हो जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हमने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी है, y है। उसने कहा पहली संख्या का कितना परसेंट कम किया जाए, 15% कम किया जाए, और दूसरी संख्या का 15% बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के बाद और इसको घटाने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसको 15% घटाना है तो कितना परसेंट रह जाएगा, 85% ऑफ एक्स। और यहाँ पर 15% बढ़ाना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 115% ऑफ वाई। और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो परसेंटेज से परसेंटेज हम काट सकते हैं। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, फिर 5 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ क्या आएगा, 17x, और यहाँ पर कितना जाता है, 23 आ जाता है। अब बताइए x बटे बाई, x का मान कितने के बराबर होगा, 23 के, और बाई का मान कितना होगा, 17 के। इसका मतलब दोनों संख्याओं का आपने क्या निकाल लिया है, अनुपात निकाल लिया है। मगर दोनों संख्याओं का योग कितना था, सवाल में दिया था 680 दिया था। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, जैसे हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे अनुसार कितना आता है, 40 आता है। और सवाल में कितना दे रखा है, 680 दिया है। जीरो से जीरो कट जाता है, 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 17 आता है। तो एक की वैल्यू कितने के अनुसार है, 17 के अनुसार है। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करिए। जिस संख्या का रेशियो छोटा होगा वह छोटी संख्या होगी। तो बताइए छोटा कितना है, 17। तो एक का मान कितने के बराबर, 17 के, तो 17 का मान निकालेंगे तो 17 गुणा 17, तो 17 गुणा 17 कितना होता है, 289 होता है। अरे ये आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान पूर्वक। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है, 65 है, और उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 26 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिएगा। तो आप पहले दो धनात्मक संख्या मान लेते हैं, पहली a मान लो और दूसरी b। तो इनका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का मतलब जो क्रम आपको दे रखा है बस उसको पलट देना है। तो इसके नीचे क्या लिखा है,
एक, तो एक ऊपर पहुंच जाता है और ए नीचे आ जाता है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a हो जाता है। इसका कितना होगा, a/b हो जाता है। और दोनों का क्या निकालना है, योग, तो योग निकाल लीजिएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, a इंटू बी, तो यहाँ b आ जाता है और यहाँ a आ जाता है। तो अब ये कह सकते हैं, तो आपको जो नंबर दिए थे ए और बी, उनके व्युत्क्रमों का योग यह होना चाहिए। अब योग तो हमें दे रखा है, संख्या का a प्लस बी का मान कितना दिया है, 65 के बराबर, लेकिन उनके गुणनफल का वर्गमूल कितने के बराबर है, वो कहता है 26 के बराबर है। तो वर्गमूल है, अब देखिए वर्गमूल हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए भी बच जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो 26 गुणा 26 हो जाता है। अब बताओ, आपके पास दोनों का योग भी है और दोनों का गुणनफल भी है, तो अब इसमें रख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाता है, 65 आ जाता है, और नीचे क्या आएगा, 26 गुणा 26 हो जाता है। अब किससे, 13 से काटिए, 13 पंजे 65 होता है, 13 दूनी 26 हो जाता है। ऊपर कितना आएगा, 5, और नीचे कितना आ जाता है, 52 हो जाता है। और यही आपका आंसर हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1212 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सवाल दो तरीके से करना चाहिए। तो क्या बनाना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बताइए यहाँ क्या लिखा है, 1212, तो यह स्क्वायर किसके बीच में आता है, तो 34 के स्क्वायर के बीच में आता है, और यह किसके, 35 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब ये स्क्वायर याद होने चाहिए। तब एक बात बताइए, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है। यहाँ कितना है, 1212, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1200, कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तब एक बात बताइए, उसने कहा जोड़ने पर ये क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो हमारे पास नंबर कितना था, 1212 था। अब 1212 में हम कितना जोड़ दें ताकि भाई 1225 बन जाए, और 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है। तो बताइए कितना जोड़ा जाए, 13 जोड़ा जाए, और 13 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है, तो बचपन में परफेक्ट स्क्वायर किस प्रकार से बनाया जाता था, भाग विधि से, 1212, तो दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं इधर से। तब बताइए, जितने नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर को रखना पड़ेगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो आप बताओ, यहाँ 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 दिया 9 हो जाता है। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब इन्हें जोड़ते हैं, तो 3 और 3 6 हो जाता है। अब यहाँ कितना बचा, 3, मगर पेयर उतारा जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो जब जैसे ही पेयर उतारते हैं तो यहाँ कितना आता है, 12 आता है। अब बताओ, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से ही अंक को रखा जाए, तो देखिए 5 2 बार आया तभी तो स्क्वायर हुआ। तो 5 पंजे 25 होता है, और 5 छंग 30, और 30 2 32 होता है। तो हमारे पास कितना आया, 325। तो अब देखिए दोनों का अंतर करते हैं, तो दोनों का जब अंतर करते हैं तो यहाँ कितना आता है, -13। इसका मतलब इसके पास कितने की कमी है, -13 की कमी है। यदि 13 और होता तो पहले 3 से गुणा करी थी या फिर 5 से। जैसे ही 13 और होता, कितना होता, 13 और होता, तो यह संख्या क्या बन जाती, परफेक्ट स्क्वायर बन जाती। क्योंकि 13 की जरूरत है, 13 जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे 2750 से घटाया जाए ताकि अंतर जो आए वह पूर्ण घन बन जाए। तो पहले ये पता होनी चाहिए 2750 किसके बीच का घन है। तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 14 का घन, और यहाँ कितना आएगा, 15 का घन। तो बताओ 14 का घन कितना होता है, तो पता होना चाहिए। तो 14 का घन जो होता है वो कितना होता है, 2700, कितना होता है यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं 44 होगा। और बीच में क्या था, 2750 है, और 15 का घन कितना होता है, 3300, कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। अब बताइए, उसने कहा घटाया जाए, क्या घटाया जाए, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, 3375 होगा। तो उसने कहा इसमें से क्या घटाया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए। तो आप बताइए, घटाने से कितना बनना चाहिए, 2744 बनना चाहिए। तो कितना घटाएं, यहाँ पर 50 है, तो 50 में से कितना घटाएं जो 44 हो जाए। तो आप कह सकते हैं कितना घटाया जाए,
6 घटाया जाए, और 6 घटाने के बाद जो संख्या आएगी वह किसका घन हो जाती है? 14 का घन हो जाती है। यही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक करिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और पहले 2 का गुणनफल कितना है? 323 है, और अंतिम 2 का गुणनफल कितना है? 221 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करिए। तो कितनी संख्या है? 3 संख्या है। 3 में से पहली 2 संख्या की गुणा करें। कितने गुणा करें? 2 की गुणा करें तो कितना आता है? 323 आता है। और बाद की 2 संख्या की गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 221 आना चाहिए। तो आप बताइएगा, दोनों में 3 संख्या थी तो 2 बार काउंट कौन सी गई है? बीच वाली। इसका मतलब इसका गुणनफल इसमें भी है और इसका गुणनफल इसमें भी है, कॉमन संख्या है। तो कॉमन संख्या कैसे निकाली जाती है? भाग विधि से। बड़ा आसान है। तो इन दोनों को क्या निकाल दीजिएगा? में से निकाल दीजिएगा भाग विधि से। तो 221 से हमें भाग करनी है किसको? 323 को भाग करनी है। तो एक बार जाएगा, तो अब यहाँ कितना बचेगा? 221 बचेगा। अब यहाँ आता है 12, यहाँ कितना आ जाता है? 2 आता है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0, और यहाँ हो जाती है 1। फिर इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 2 बार जाएगा। 2 बार कितना होगा? 204 होगा। तो बचा 19। 19 से इसको भाग करते हैं तो यहाँ कितना आता है? 19 छक्का कितना होता है? देखिएगा, आप कह सकते हैं 19 ही का ना, 19 19 दूनी 19। देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाता है? तो यहाँ पर 2 था, 19 छक्का कितना होता है? आप कह सकते हैं 45 होता है। 19 19 पंजे 95 होता है, और 19 छक्का कितना होता है? 114 होता है। तो यहाँ पर कुछ गलतियां हुई है। तो देखिएगा यहाँ कितना था? एक बार गया है, तो बताओ कितना आएगा? यहाँ पर 102 आता है। अब इसी प्रकार से 102 को जब भाग करते हैं यहाँ पर कितना है? 204। तो 204 जब आएगा तो यहाँ पर कितना होता है? सॉरी, यहाँ 17 आएगा, और 17 छक्का 102 होता है। तो अब बताइएगा, तो बीच की संख्या कितनी आई है? 17 आई है। कितनी आई है? 17। तो अब एक बात बताइएगा, बीच की संख्या जो है 17 है, और 17 किसके साथ गुणा करती है? पहली संख्या के साथ गुणा करती है। तो कितना आता है? 323 आता है। तो अब बताओ, जब इस संख्या से इसको भाग करते हैं, 17 से भाग करिए इसको, 17 का ना 17 होता है, यहाँ बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाता है? 1, और यहाँ कितना आ जाता है? तो अब देखिए 17 नंबर 153 होता है। तो यहाँ पर संख्या कितनी आनी चाहिए? 19 आनी चाहिए। इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा करते हैं तो कितना आता है? 221 आता है। तो 221 को किससे भाग कर दीजिएगा? 17 से भाग कर दीजिएगा। तो 17 का ना 17 होता है, तो यहाँ बचेगा 5। 17 ते 51 होता है। तो ये संख्या कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास तीनों अभाज्य संख्या है। पहली संख्या कौन सी है? 19 है। दूसरी संख्या कितनी है? 17 है। और तीसरी संख्या कितनी है? 13 है। और ये तीनों की तीनों किस क्रम में है? अवरोही क्रम में है, क्योंकि अवरोही क्रम की बात करता है। तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 19 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनमें दूसरी संख्या में 5 जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अब एक बात बताइए, कितनी संख्या थी हमारे पास? 2 संख्या है। तो इसको हम कहते हैं बड़ी संख्या, इसको हम कहते हैं छोटी संख्या। तो अब एक बात बताइए, इसको हम मान लेते हैं x है, और इसको हम मान लेते हैं y है। उसने कहा दूसरी संख्या में 5 जोड़ने पर, जैसे ही हम 5 जोड़ते हैं, इसमें कितना जोड़ते हैं हम? 5। तो वह किसके बराबर हो जाती है? बड़ी संख्या के बराबर हो जाती है। तो y को इधर ले आइए, तो हम कह सकते हैं x माइनस y का मान कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। आगे क्या कहा? यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 19 है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 19 है। तब बताइए, 19 दे रखा है दोनों का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 22 से 22 कट जाता है। यहाँ कितना आता है? 2x आता है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है? 24 आ जाती है। तो 2x बराबर 24 के, तो x का मान कितना होगा? 12 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 12 आ चुकी है। जब x का मान कितना है हमारे पास? 12 है, और दोनों का योग कितना था? तो आप बताइए कितना दे रखा? 19। तो ये कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 और 12 कितना होता है? 19 होता है। तो आपसे क्या पूछा है? इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए।
तो पहली संख्या कितनी है 12 है और दूसरी संख्या 7 है और दोनों की गुणा कितनी हो जाती है 84 हो जाती है और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है सबसे छोटी संख्या का, देखिए गणना कीजिएगा, सबसे छोटी संख्या की गणना कीजिएगा जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 0.0003 2 और 7 से घटाया जाना चाहिए। तो अब एक बात बताइएगा, जब आपको ये नंबर दिखाई देता है, यह किसके वर्ग के पास होता है? 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है। अब बताओ जब घटाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और हमें कितना बनाना है 324 बनाना है, तो 327 है तो 24 बनाने के लिए इसमें से कितना घटना चाहिए? 3 घटना चाहिए और तो कुछ नहीं घटना चाहिए। तो यहाँ जीरो रखिएगा, यहाँ जीरो रखिएगा, यहाँ भी जीरो रखिएगा, यहाँ भी जीरो रखिएगा और यहाँ भी जीरो रखिएगा। जैसे ही इसको घटाया जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 4 और यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, 0 0 और 0 और 0। तो यह किसका वर्ग हो जाता है? 18 का वर्ग हो जाता है। तो आपने घटाया कितना है? दशमलव, कितनी बार जीरो? 5 बार जीरो और 3। तो अब बताइए 3 2 5 और 3, ये आपका सही आंसर हो जाता है। गलती नहीं करना है, ये बड़ा आसान सवाल है। गलत हो गया तो एक नंबर गलत हो जाता है। चलते हैं, दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या पलट जाती है, तो अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करिएगा। तो इसे ऑप्शन से करा जाए तो संख्या देखिएगा यहाँ पर कितनी थी 42 है और दो अंक दे रखे 4 और 2, तो इनकी गुणा करें तो कितना आता है 8 आता है। लेकिन जैसे ही हम 42 में कितना जोड़े 18 जोड़े तो 42 और 18 कितने हो जाता है 60 हो जाता है। मगर उसने कहा जैसे ही 18 जोड़ा जाए तो अंक पलट जाने चाहिए, तो अंक पलटे तो कितना बनना चाहिए था 24, और जोड़ने पर संख्या घटती नहीं है बढ़ती है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आप बताइएगा यहाँ कितना है 18 है, तो 18 में 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 36, मगर अंक पलटने चाहिए थे तो 81 बनना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो अब बताइएगा इसके अंकों का गुणनफल कितना नहीं है 8 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बताइएगा जैसे ही 24 लिखा है तो 24 में दो अंक आए हैं 2 और 4 और दोनों की गुणा करते हैं कितना आता है 8 आता है। अब उसने कहा जैसे ही संख्या के अंदर कितना जोड़ते हैं 18 जोड़ते हैं तो संख्या के अंक पलट जाने चाहिए। तो जैसे ही हम 18 जोड़ते हैं 24 में तो कितना आ जाता है 42 आ जाता है, और 24 के अंक जब पलटेंगे तो वह 42 तो बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए 24, इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, गलत करने का सबसे, इसको आप गलत सबसे ज्यादा कर सकते हैं। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित संख्या में से विभाज्य होगा। तो जब तीन नंबर की लगातार नंबर की गुणा की जाए, जैसे एक है फिर दो है और तीन है, तो कितना बना 6। फिर देखिएगा दो लिया फिर तीन लिया फिर कितना बना 4 लिया, तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। फिर 3 लिया फिर 4 लिया फिर 5 लिया, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, तो आप बताइए 20 या 60। तो जो भी संख्या आएगी वह किसका फैक्टोरियल होगी 6 का फैक्टोरियल होगी। कोई भी लगातार तीन नंबर की गुणा करें वह सदा हमेशा किससे डिवाइड होगी 6 से डिवाइड होगी, वह 6 का मल्टीपल होगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी बड़ा अच्छा सवाल है। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप करनी को देखकर अपरिमेय मत सोच लेना, करनी को सोल्व करेंगे तो आप बताइए यहाँ कितना आता है √3 तो दे रखा है, और जब इसको करनी को सोल्व करते हैं तो आप बताइए 27 है, तो 27 में कितना लिख सकते हैं 9 तिया 27, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो इसको लिखा जा सकता है 3√3। तो 3√3 है। तो अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखिए करनी जब समान करनी से गुणा करती है तो करनी हट जाती है, तो यहाँ 3 था और गुणा 3, तो इसका मान कितना आएगा 9, और 9 एक क्या है परिमेय संख्या है। उसने पूछा है अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 4 है और अंदर 4 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं 2, तो 4 दूनी 8 हो जाता है। तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका आप बताइए 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, और ये किसका होता है 14 का। तो बताइए इसका कितना आएगा माइनस का एक आएगा, तो माइनस का हो या प्लस का हो परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब इसे सोल्व करते हैं
तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। लेकिन 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब इस से रूट खत्म नहीं होगा, और जब ये रूट खत्म नहीं होगा तो जितने भी रूट की वैल्यू होती है वह क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई संख्या 8 की पावर 10 है गुणा 9 की पावर 7 है गुणा 7 की पावर 8 में से है, तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखेगा। तो आप बताइए अभाज्य गुणनखंड, तो 8 गुणनखंड नहीं होता, 8 गुणनखंड संख्या होती है। तो 8 के फैक्टर कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और पावर कितनी है? 10 है। इसी प्रकार से 9 गुणनखंड नहीं होता, 9 गुणनखंड संख्या होती है। तो 3 तिया 9 की पावर 7 और गुणा 7 की पावर 8 है। एक बात बताइएगा, यहाँ 2 कितनी बार आया है? 10 बार। ये 2 भी कितनी बार आया है? 10 बार। और ये 2 भी कितनी बार आया है? 10 बार। तो 2 कितनी बार आया? टोटल 30 बार। इसी प्रकार से ये 3 भी कितनी बार आया? 7 बार। और ये 3 भी कितनी बार आया? 7 बार। तो यहाँ 3 कितनी बार आया है? 14 बार। और यहाँ 7 कितनी बार है? 8। तो अब बताइए, तो 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 30 है। 3 के अभाज्य देखिए, 3 के गुणनखंड कितने हैं? 14 है। और 7 के गुणनखंड कितने हैं? 8। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं तो जितनी पावर दी होती है सबको जोड़ लेते हैं। तो आप बताइए 30 और 14 कितना हो जाता है? 30 और 14 और प्लस 8। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये कितना होगा? 52 हो जाता है। और यही अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, और यही आपका सही आंसर हो जाता है। यह है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।